बच्चों, हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश क्लास 12 का सप्लीमेंट्री का हिस्सा, जिसका कि सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर है 6, जिसका कि नाम है माई मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। लेसन नंबर 6 और इसका नाम है माई मेमोरीज या मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश क्लास 12 में सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री का लास्ट लेसन कर रहे हैं जिसका कि नाम है मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। और इसमें 2 पार्ट हैं, मतलब इसमें 2 कहानियां हैं। तो इसकी पहली स्टोरी का नाम था द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसको हम पहले ही कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वो वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम इसी जो लास्ट स्टोरी है सप्लीमेंट्री की, मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, इसका हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कि नाम है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। इसका मतलब होता है हम भी इंसान हैं। तो इस कहानी में दिखाया गया है कि एक लड़की है जिसका कि नाम बामा है और उसका भाई जिसका कि नाम अन्नन है। तो इसमें छुआछूत का वर्णन है कि किस तरीके से पुराने जमाने में हमारे समाज में छुआछूत जैसी कुरीति बहुत भयंकर रूप से व्याप्त थी। तो बामा देखती है कि एक आदमी जो है फूड का पैकेट, भोजन का पैकेट, बहुत बड़ा जो खाने वाला सामान होता है, उसको रस्सी से बांध के खींचता हुआ लेके जा रहा है, हाथ से नहीं टच कर रहा है। और उस वक्त वो कक्षा 3 की स्टूडेंट होती है बामा। ये देख के हंसती है और जाके अपने भाई अन्नन से स्टोरी बताती है और हंसती है। लेकिन ये स्टोरी सुन के अन्नन को जरा भी हंसी नहीं आती है, क्योंकि अन्नन को पता था कि वो आदमी रस्सी से बांध के इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो सामान एक जमींदार के घर का था और रस्सी से खींच कर ले जाने वाला व्यक्ति एक निम्न वर्ग का था, निम्न जाति से था, और उन दिनों छुआछूत बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए वो रस्सी से बांध के उसको ले जा रहा था। तो ये चीज़ कहानी में लेखक ने बताई है छुआछूत के विषय में। तो चूंकि बोर्ड के एग्जाम में इंग्लिश क्लास 12 में चाहे प्रोज हो चाहे सप्लीमेंट्री हो, हमसे पूछा जाता है सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, तो हमारा फोकस सिर्फ उतने पर ही है ताकि आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से अंक ला सकें। तो देखते हैं सबसे पहले इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लें, पेपर में इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। और चैनल आप सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर वीडियोस आप तक तो इंग्लिश क्लास 12 की आसानी से पहुंचती रहे। पहला क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है व्हिच एक्टिविटीज ऑफ पीपुल वुड बामा वॉच कीनली। कीनली का मतलब होता है उत्सुकता। इन द बाजार, बामा जो है वो बाजार में लोगों की किन एक्टिविटीज को, गतिविधियों को बड़ी उत्सुकता के साथ देखा करती थी। तो आंसर आपका है द इंटरटेनिंग साइट। इंटरटेनिंग साइट का मतलब होता है मनोरंजक दृश्य। और लिखा हुआ है वुड प्रिवेंट हर फ्रॉम गोइंग होम। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। जो इंटरटेनिंग दृश्य होते थे, मनोरंजक दृश्य होते थे, वो उसे घर जाने से रोक देते थे। द परफॉर्मिंग मंकी, रास्ते में जो बंदर उछल कूद किया करते थे उनको देख के रुक जाती थी। द स्नेक चार्मर, सपेरा लोगों को देख के रुक जाती थी। साइकिलिस्ट हु केप्ट पैडलिंग फॉर मैनी डेज, इसका मतलब है जो सर्कस लगता है और इसमें जो साइकिल का दिखाया जाता है उसके विषय में है कि साइकिलिस्ट हु केप्ट पैडलिंग फॉर मैनी डेज, और साइकिलिस्ट को देख के रुक जाते थे जो कई दिनों तक पैडलिंग किया करते थे। और क्या कहाँ रुकती थी? मारियाता टेम्पल, ये टेम्पल मीन्स मंदिर, मारियाता मंदिर का प्रसाद अट्रैक्टेड हिम, उसे आकर्षित करता था। इन चीजों को देखकर वो रुक जाती थी, इसलिए जो उसके घर का रास्ता 10 मिनट का था स्कूल से, पहुंचने में उसे आधा घंटा या 1 घंटा लग जाता था। सेकंड क्वेश्चन है
What comic incident did Bama narrate to her brother? Why was he not amused? कॉमिक का मतलब होता है हंसी वाली, हास्य। इंसिडेंट का मतलब घटना, नरेट का मतलब सुनाना, और एम्यूज का मतलब होता है खुश होना। तो क्वेश्चन का मतलब है कि बामा ने कौन सी कॉमिक घटना, हंसी वाली घटना अपने भाई को बताई। वाई वाज ही नॉट अम्यूज, लेकिन उसके भाई को हंसी नहीं आई, ऐसा क्यों? तो बामा ने गली में देखा था कि एक आदमी एक फूड पैकेट बड़ा सा रस्सी से बांध के ले जा रहा है, हाथ से उसको टच नहीं कर रहा है। तो ये देख के बामा को हंसी आ गई थी। यही घटना उसने अपने भाई को बताई, लेकिन भाई को हंसी इसलिए नहीं आई क्योंकि उसके भाई को पता था कि वो इंसान उस पैकेट को हाथ से इसलिए नहीं छू रहा था क्योंकि वो सामान जमींदार का था और छुआछूत के रिवाज जो है वो प्रचलित थे। तो वही लिखा हुआ है कि बामा नरेट द इंसिडेंट ऑफ सीइंग एन एल्डर टू हर स्ट्रीट। बामा ने गली में एक आदमी को ले जाते हुए देखा। वॉकिंग टूवर्ड्स अ लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड जमींदार के घर की तरफ जा रहा था। कैरिंग अ फूड पैक्ड बाय इट्स स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है डोरी, विदाउट टचिंग इट, और फूड का पैकेट डोरी से बांध के ले जा रहा था बिना टच किए हुए। हर ब्रदर न्यू, न्यू मीन्स जान गया, नो का सेकंड फॉर्म, उसका भाई जानता था अबाउट अनटचएबिलिटी, छुआछूत के विषय में। सो ही डिड नॉट अम्यूज, इसलिए उसे किसी भी तरह की हंसी नहीं आई। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। क्वेश्चन है व्हाट वाज द एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह, दैट अन्नन गिव टू बामा, अन्नन ने बामा को कौन सी सलाह दी। डिड शी फॉलो इट, क्या उसने इस सलाह का फॉलो किया। तो अन्नन ने अपनी बहन बामा को एडवाइस दिया, सलाह दिया कि वो मेहनत करे और हर क्लास में फर्स्ट आए। तो उससे क्या होगा, लोग उससे मिलेंगे और बहुत से लोग उससे फ्रेंडशिप, दोस्ती भी करेंगे। तो बामा ने अपने भाई अन्नन की एडवाइस का फॉलो किया, कड़ी मेहनत की, क्लास में फर्स्ट आई और उसने कई स्टूडेंट को फ्रेंड बनाया, मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट उसके फ्रेंड बन गए। तो वही लिखा हुआ है कि अन्नन टोल्ड हिज सिस्टर, अन्नन ने अपनी बहन को बताया, किसको, बामा को, टू स्टडी, स्टडी मीन्स अध्ययन करना, हार्ड कि कठिन अध्ययन करे, एंड लर्न और सीखे, एवरीथिंग सब कुछ, शी कुड जितना सीख सकती। आगे लिखा ही आल्सो टोल्ड, उसने ये भी बताया, इफ शी केम फर्स्ट, अगर वो फर्स्ट आती है, इन हर क्लास, अपने क्लास में, पीपुल वुड कम टू हर, लोग उसके मिलेंगे। आगे लिखा है बामा फॉलोड हर ब्रदर्स एडवाइस, बामा ने अपने भाई की सलाह का पालन किया, एंड बिकेम टॉप स्टूडेंट ऑफ क्लास, और क्लास की टॉप स्टूडेंट बनी, एंड मेड मैनी फ्रेंड्स, और उसने कई दोस्त बनाए। देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, लिखा हुआ है व्हाट हैड द ऑथर बामा नॉट हियर्ड, हियर में सुनना, बामा ने ऐसी कौन सी बात थी जो नहीं सुनी थी। व्हेन शी वाज स्टडीइंग इन थर्ड क्लास, जब वो तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी। तो जब बामा तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी तो उसे छुआछूत के विषय में नहीं पता था, उसने ओपनली लोगों को छुआछूत के विषय में बात करते हुए नहीं सुना था। तो वही आंसर लिखा है कि व्हेन शी वाज स्टडीइंग इन द थर्ड क्लास, जब वो तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी, शी हैड नॉट येट हियर, तब तक उसने नहीं सुना था, पीपुल लोगों को, स्पीक बात करते हुए, ओपनली खुले में, अनटचएबिलिटी अस्पृश्यता के विषय में, छुआछूत के विषय में।